जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं खास तौर से वीडियो महिलाओं के लिए ही है। पुरुष भी अपने पत्नी को अपनी घर में किसी भी को भी शेयर कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ घर के उन्नति बरकत से जुड़ी होती है। आज मैं महिलाओं के बाल धुलने से लेकर के सारे नियम बताऊंगी कि कब कब बाल धुलना आपका घर में क्षय और अशुभ बन सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि हमारी अच्छी लगती हो, आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी हो, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। दोस्तों, शादी के पहले जब महिलाएं रहती हैं तो उनका जीवन कुछ और रहता है, लड़कियों का जीवन रहता है। तो काफ़ी सारे नियम हमारे जीवन में तभी लगते हैं जब हमारा विवाह हो जाता है। विवाह के बाद हर छोटे मोटे कारोबार धुलने को लेकर के, स्नान से लेकर के सारे नियम में हम बंध जाते हैं। तो इसलिए अगर इन नियमों को, जैसे आजकल क्या होता है, नए जनरेशन की जो लड़कियां रहती हैं, देखिए, आपके बाहर रहने से या आपके जॉब करने से हमारे शास्त्र के नियम नहीं बदल जाते हैं। यही कारण है कि आजकल का जीवन काफ़ी लोगों का विकटपूर्ण हो गया है। काफ़ी लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं। कभी कोई दोस्त लग जाता है, कभी कोई परेशानी आती है। नाना प्रकार के हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा होता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सोचती हूँ कि लोगों को हर छोटी छोटी गृहस्थी की जानकारियाँ दे करके, और लोगों की विपदाएं कम हो और उनको ढंग रहे कि कि जीवन को कैसे नियम पूर्ण जी करके आदमी बिना पूजा पाठ भी अपनी किस्मत को बना सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहली बात कि मैं आप लोग को अमावस्या के दिन की बताती हूँ। अमावस्या के दिन कभी बाल नहीं धुलना चाहिए। ये पितरों का दिन कहा जाता है। कि आज के दिन बाल धुलने से भयंकर घर में पितृ दोष लगता है, और पितृ दोष लगने का एकमात्र कारण है कि 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि गर्भ में यदि बच्चा भी पल रहा हो, वो भी पितृ दोष से प्रभावित हो सकता है। घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि शुभ बातों को सुनने के लिए आपके कान तरस जाएंगे। चाहे बच्चों की किलकारी हो या शादी विवाह जैसे कोई भी समारोह आपके घर नहीं होंगे, लाख प्रयास करेंगे तब भी। दूसरी चीज कि पितृ दोष के साथ साथ आपके घर की उन्नति बरकत सब कुछ समाप्त हो जाती है। इसलिए अमावस्या के दिन महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धुलना चाहिए। दूसरी चीज, एकादशी तिथि। एकादशी तिथि जो कि कहा जाता है कि सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। आज के दिन देवी देवताओं का व्रत रहता है। एकादशी तिथि को कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। यदि आपकी शादी हो गई और आप विदेश में भी रहती हैं, और यदि भारत की हैं, हिंदू धर्म की हैं, तो आपको इन नियमों को पालन करना ही पड़ता है। उल्लंघन करना आज नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ का प्रभाव तत्काल आपके जीवन पे नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि आपके जीवन पे पड़ेगा ही नहीं। पड़ेगा, फिर आपको पछताने के सिवा इधर उधर, तभी तो जब विपत्तियां पड़ती हैं तो लोग इधर उधर भटकते हैं। इसलिए आप लोग यदि सतमार्ग पे चलेंगी और बहुत बड़े तीर्थ स्थलों पे, मंदिरों में पूजा करने नहीं जाएंगी, तो मात्र अपने अच्छे कर्म के कारण आपका जीवन बहुत ज़्यादा अग्रसर भी हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, और बिना विपत्तियों का भी रहेगा। एकादशी के दिन बाल धुलने से कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के आप धर्म कर्म करेंगे, व्रत करेंगे, उसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन कभी भी बाल नहीं धुलना चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा हट के भी एक बात बताना चाहूँगी कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल बनाने से जो लोग खाते हैं, कहा जाता है कि कोई भी दान धर्म करें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात हुई कि गुरुवार और शनिवार मंगलवार को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस दिनों पे बाल धुलने से कहा जाता है कि घर में घोर गरीबी आती है। ये समझ लीजिए कि राजा जैसा भी जीवन आप जी रहे हैं, और आपके घर की महिलाएं यदि इन दिनों में गुरुवार को, शनिवार को और मंगलवार को बाल धुलती हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक ना एक दिन कंगाली का सामना करना ही पड़ेगा। कभी कभार आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारे घर 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से लोग गरीबी का सामना ही करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे हमारे ही कर्म होते हैं जिनके कारण घर में भयंकर दोष लग जाता है, और उस चीज का पूरा घर भुगतान करता है। देखिए, गुरुवार को कभी भी बाल तभी धुलना चाहिए जब पीरियड में हो। पीरियड में धुलना काफी शुभ कहा जाता है, इसलिए आप लोग पीरियड में धुल सकती हैं, अन्यथा किसी भी दिनों में गुरुवार के दिन नहीं धुल सकती हैं। दूसरी चीज, शनिवार के दिन तो किसी भी परिस्थिति में, ये समझ लीजिए कि शादी विवाह के समारोह में भी आपको जाना है,
तो मत धुलिए, क्योंकि ये आपके जीवन पे इतना ज़्यादा शीघ्र प्रभाव देगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार को तो किसी भी, मैं खुद अपना बताती हूँ, मैं बड़े बड़े फंक्शनों में गई हूँ और उसी तरह बाल में तेल लगाए चली गई हूँ, लेकिन बाल धुलने की हिम्मत मेरे में नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों समृद्धि आपको शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसलिए अगर मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों शनिवार को और मंगलवार को नहीं धुला जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मंगलवार को नाखून काटना, बाल कटवाना, थ्रेडिंग बनवाना, बाल धुलना महिलाओं को, ये सब कुछ मना ही है। अब आ गई चीज सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद जो महिलाएं बाल धुलती हैं, देखिए दोपहर के बाद महिलाओं का बाल धुलना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मान लीजिए 3 बजे 4 बजे तक आप बाल धुल सकती हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद जब सूर्य डूबने लगता है उसके बाद यदि आप बाल धुलती हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारियों को न्योता दे रही हैं। बीमारियों के साथ साथ घर में भयंकर गृह क्लेश आपके लग सकता है। इसलिए आप लोग ये कार्य मत कीजिए। सूर्यास्त के बाद ना श्रृंगार कीजिए। मान लीजिए ऐसे आप लोग को किसी के बर्थडे पार्टी या किसी भी कहीं जाना है और आपको श्रृंगार करना जरूरी है तो गोधूली बेला से इधर उधर श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन बाल धुलने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। इससे आप लोग करके देख लीजिएगा, आप लोग को यदि विश्वास नहीं होगा तो, कि कितनी घोर गरीबी और गृह क्लेश का ये मतलब कि दावत देना है। अब बात आ गई कि जब आपके पति घर से बाहर जाते हो या किसी शुभ कार्य पे जाते हो तब बाल नहीं धुलना चाहिए, तत्काल बाल नहीं धुलना चाहिए। कम से कम वो उस स्थान पे पहुंच जाए, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यापार में, दुकान में, या फिर किसी के यहाँ निमंत्रण पे जा रहे हैं, जब उस स्थान पे पहुंच जाए तब आपको बाल धुलना चाहिए। अब एक चीज और बता दूं कि कभी भी पीरियड में आप लोग कब कब बाल धुल लीजिए। पीरियड में तीसरे दिन जरूर बाल धुला जाता है। अब आप लोगों को, कई लोगों को काफ़ी बातें फंस जाती हैं कि तीसरे दिन यदि शनिवार रहे तो क्या करें। तीसरे दिन शनिवार रहे तो बिल्कुल मत बाल धुलिएगा, क्योंकि शुक्रवार को ऐसे भी बाल नहीं धुलते हैं, पीरियड में काफ़ी दोष लगता है, और शनिवार को मत धुलिएगा। अब आप रविवार को बाल धुलिएगा। लेकिन जब आपके पीरियड के दूसरे दिन गुरुवार है तो अति श्रेष्ठ माना जाता है गुरुवार का दिन। आप लोग गुरुवार को दूसरे दिन भी है तो आप लोग बाल धुल सकती हैं। और कभी भी 7वें दिन कहा जाता है कि देवताओं की पूजा महिलाएं करती हैं पीरियड के, और 6वें दिन देवियों का कर सकती हैं। तो ऐसे में आप लोग 6वें और 7वें दिन बाल धुल करके ही देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। और आप लोग जब मंगलवार और गुरुवार को बेझिझक आपके पीरियड का दूसरा दिन भी है तो आप लोग धुल सकते हैं, क्योंकि अत्यंत शुभ माना जाता है ये दिन। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, और मैंने काफ़ी लोगों को छोटी छोटी बातों को पूछते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज महिलाओं को बाल धुलने से लेकर के सारी चीज़ें शेयर कर दी। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। जय श्री राम।